इस अदनान की बहन ने सारी हदें पार कर दी है। आप सबसे पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। और जो ये रिद्धि के पैसे का पैसा नहीं, ये मेरे पैसे का है, रिद्धि के पैसे का नहीं है। रिद्धि क्या धंधा देख रहे हो आप लोग? कमाती है? मैं तेरे को नहीं बोलता ऐसा। हाँ, काहे के लिए? अच्छा, रिद्धि को बोल रहे हो तो इतनी मिर्ची डल रही है। उसके बाद रही हो रिद्धि को, रिद्धि धंधा करती है। गंदी गंदी बात है। अच्छा ठीक है। रही हो रिद्धि को, रिद्धि धंधा करती है। गंदी गंदी बात है। अम्मी क्या रिद्धि हटो। मारोगे उसके नाम पे? रिद्धि हाँ, इज्जत हो गई है। जाना रिद्धि के साथ अस्पताल। रिद्धि धंधा करती है एरोप्लेन में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो हे हेलो एवरीवन, तो कैसा है तुम सब फ्रेंड्स लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई सबसे पहले आप सब लोग अच्छे होंगे। और भाई कैसा चल रहा है यहाँ सब? मस्त झकास। भाई इस वीडियो पे मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता था। इन लोगों का गृह कलेश चल रहा है, ये गृह कलेश ही है, तो इन लोगों के चक्कर में मैं नहीं चाह रहा था रिएक्ट करूं। बट यार इन लोगों ने ना सोशल मीडिया पे ग्लैमरिटी चाहने के लिए और मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए क्या ही बकचोदी कर रहे हैं। अबे भाई क्या है ये? कितनी गंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है और वो आप लोग देख ही रहे हो। और दूसरी चीज, इतना गंदा होगा मैं सोच नहीं सकता। जब मैंने देखा तो मेरे अंदर का कीड़ा जो है ना, पर पब्लिक कहती है भाई रोस्ट करते हो, फड़क गया कि भाई ये बकचोदी है बहन चो, तुम क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या साबित करना चाहते हो? तो भाई एक छोटी सी कुछ और क्लिप दिखाते हैं, देन फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आ जाओ। इंसिडेंट जो है वो लास्ट सैटरडे का है और आज सेकंड सैटरडे है। इस दौरान काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, काफ़ी एलिगेशंस लगे, फॉल्स एलिगेशंस लगे। चल छुट्टी तो वो फिर गाली देना चालू कर देता है। वो जब गाली देता है तो मैं भी पलट के बोलती हूँ कि जिसके लिए तू ये गाली दे रहा है वो होगी। एंड देन मुझे बोला जाता है जल्दी निकलो यहाँ से, वो मार। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। गेट के बाहर खड़ी हुई होती हूँ ऑटो लेने के लिए कि पीछे से जोर से एक फाइट पड़ता है एंड आई फेल डाउन एंड आई एम ऑन द चल छुट्टी। तो भाई ये है अदनान की बहन, ये लगातार एलिगेशन लगा रही है, लगातार एलिगेशन हो रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता है, जब एक बार चलो मैंने मान लिया कि तुम्हारा संतुष्टि मिल रही थी कि भाई सोशल मीडिया पे मतलब पॉपुलैरिटी बटोरनी है, अपने फैमिली को लेके सोशल मीडिया पे ऐसी तैसी करानी है, तो एक चैनल को बोल देते बहुत था यार। एक सोशल मीडिया एक क्या प्लेटफॉर्म है, आपने सू का सा किया, वो सा का हा वा डा सब हो जाएगा। तो भाई जब एक चैनल पे आपने बोल दिया सारी चीज है, तो भाई आप मल्टीपल चैनलों पे कंटिन्यू वही बकचोदी करे जा रहे हो। आप लोग, मुझे ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट मुझे भी ना बहुत मतलब क्या बोलते हैं गुस्सा आ रहा है कि भाई इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है। मैं वैसे रोस्ट नहीं करता भाई, इनका फैमिली गृह कलेश था, बट मुझे रोस्ट करने आना पड़ा, समझे? तो भाई अभी ये कह रहे हैं कि लास्ट सैटरडे का ये मैटर है। भाई ठीक है, जो भी है सो भी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि अदनान आ गया, भाई भागो जल्दी से मारेगा। अरे तो भाई तुम क्यों गए थे जब तुम्हारे घर में चीजें नहीं सही चल रही? पहली बात तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, और अगर गए थे तो फिर बात तलाब करके जाते, चीजों को वैसे करके जाते। उसके अलावा तुमने चलो ये कहा, फिर अभी अब तुम क्या कह रही हो और सारी चीजें आ जाओ आगे नेक्स्ट क्लिप में दिखाते हैं। देन मुझे बोला जाता है जल्दी निकलो यहाँ से, वो मारेगा। इसी दौरान मेरे ससुर रोकने की कोशिश करते हैं, उनको लात मारता है। गेट के बाहर खड़ी हुई होती हूँ ऑटो लेने दिखी आमिर सिद्दीकी, जिसका कोई कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है सारी चीज़ों में, ही इज नॉट अवेयर ऑल्सो, तो वो बेवजह फुटेज के लिए या जो भी चीज़ों के लिए हाँ, आमिर सिद्दीकी जो भी है, मैं नहीं जानता भाई, आमिर सिद्दीकी है। अब उसको भी उसमें अपने न, तो जो भी इनका षड्यंत्र है, जो भी इनका गृह कलेश है, उसमें ले रहे हैं आमिर सिद्दीकी। भाई उस जो भी है, अगर वो कर रहा है तो वो क्यों घुस रहा है, उसकी भी गलती है भाई। इनका फैमिली का जो इनका जो डोमेस्टिक ड्रामा है, तो भाई क्यों इंटरनेशनल फ्लैट पकड़ रहा है इसमें? तो भाई आमिर सिद्दीकी का जो नाम ले रहे हैं, भाई क्यों ले रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट ये चीजें ना र्यूमर्स हैं, मतलब चीजों को ना डिप्लोमेटिक तरीके से बकचोदी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब हद तो तब हो गई जब इनका जो क्या बोलते हैं वो जीजा, अदनान का जीजा भी कूद गया। अब वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देखो आओ दिखाते हैं क्या कह रहा है वो। मतलब इसकी पोल नहीं खोलना हमको,
हम चाहते कि मेरे अब्बा के पास आ, तू धरा भी आ, माफ़ी मांग, चले जा। मैं अगले दिन मेरे अब्बा को लेके जाऊंगा चौकी, FIR कैंसिल करा दूंगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब ये कह रहे हैं भैया भाई साहब जो भी हैं, ये कह रहे हैं मुझे पोल नहीं खोलनी है, मेरे घर पे आ, माफी मांग और मैं FIR वापस ले लूंगा। अरे भाई ये चीज तो तू डायरेक्ट भी भैया बोल सकता है सोशल मीडिया से के द्वारा, ऐसे घुमा फिरा के इतना बड़ा मुद्दा बनाने के डायरेक्ट बोल भाई तूने गलती करी है और माफी मांगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं FIR कंटिन्यू रखूंगा। सिंपल सी बात है, उसको इतना बड़ा है जो लाइमलाइट करने की क्या जरूरत है। ऐसे लग रहा है कोई किसी भी राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं कि जी उसके वोट इतने हो गए। बहनचो मत करो बकचोदियां, इन सब बकचोदियों की वजह से कम्युनिटी बदनाम हो रही है, तुम्हारी वजह से बहुत सारी चीजें बदनाम हो रही हैं। जो तुमने हिजाब पहना उसका लिहाज रखो भाई, लोग वक्त नोटिस कर रहे हैं कि भाई देखो क्या चल रहा है। नॉर्मल कपड़े में भाई जाके बैठ जाओ अगर ऐसा कुछ है, बट चीजों को जो आप कम्युनिटी को शो ऑफ कर रहे हो, वो चीजें जो कर रहे हो क्रिएट मत करो भाई, ये अच्छी चीज नहीं है। और इसके अलावा भी देखो और क्या कहा है, आओ दिखाते हैं आपको। पता है रिद्धि ने निकाह करने से पहले ही कन्वर्ट हुआ, ये कहते हुए कि मुझे पहले से ही बहुत इस्लाम में दिलचस्पी थी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू दीन एंड ऑल। तो वो पहले अब देखो, अब ये रिद्धि है जो भी आशा है जो मत बता रहे हैं कन्वर्ट करके शादी करी है। अरे भाई इनका इंटरनल मैटर है। अब तू अपने उस चीज को, तुम बहन हो भाई उसकी, तुम उस चीज को यहाँ सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हो चीजों को। ये चीज ना समाज में गलत मैसेज जाएगा, इससे क्या होगा लोगों की भावना आहत होगी और फिर इस तरीके से ना चीजें बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से फिर वो चीजें धीरे धीरे और चीजों में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर माहौल खराब हो जाने वाली बात है। भाई तुम्हारा अपना इंटरनल चल रहा है मार तोड़ का, तो इसमें रिद्धि और वो आयशा का क्या मैटर आ गया जो आपने क्लिप देखी, ये बात गलत है नहीं है। इसके अलावा ये भी देखो, ये तो अब ये दूसरे चैनल है, वहां उस चैनल पे दूसरी बात वो कर रही थी, इस चैनल पे दूसरे, अभी देखो तीसरे चैनल पे क्या बात चल रही है, आओ दिखाते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस चीज़ की, अदनान के आप पर हाथ उठाने की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें करी? तो ये जो इंसिडेंट रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये जो इंसिडेंट हुआ है इस बारे में आप जान रहे हो। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये सैटरडे के दिन हुआ है। सैटरडे के दिन मैं मेरे मॉम डैड से मिलने गई थी अल्टीयूज हॉस्पिटल। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को बोलता है कि जो मेरी औरत का फोटो वीडियो वायरल कर रहा है उसकी तो मैं ये कर दूंगा। उसके बाद मैंने बोला मैं तो नहीं कर रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ भी थे वो टाइम पे मौजूद। चल झूठी। अब्बा को उसने बोला ये यहाँ पे क्यों आई है। 2 बार उसने सवाल किया तो अब्बा ये बोले कि बेटा वो मिलने आई है, उसको पता चला है तबीयत ठीक नहीं तो वो मिलने आई है। तो बोला गाली देता है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! अब देखो आपने, अब ये तीसरा दूसरा चौथा जो भी चैनल है यहाँ आगे फिर वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि भाई चैनल वाला भी मजे इनका तो काम है मजे लेने के, तो ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं कि भाई क्या है, हम जानना चाहते हैं भाई कैसे शुरू हुआ। आप बताइए कि आप घर से कितने कदम निकली, कितने कदम आप चली, थप्पड़ मारते टाइम स्लो मोशन था या फास्ट में थे? फास्ट में थे तो जैसे भी थे भैया वो है, ये तो बकचोदी कर रहे हैं। अब इन्हें जी फिर उसने वही पोप लीला जी मैं सैटरडे को थी। अब ये कह रही कि वो आया अदनान, उसने बोला मेरी बीबी का वीडियो वायरल जो भी है, तो वो गाली भाई जो कर रहा है उसे वो गाली दे रहा, तो पड़ी लग रही काहे को ले रही उसकी मियाँ बीवी में, तो पड़ी लग रही काहे को ले रही? तो बहन है भाई, तेरा भाई है, उसको समझा। नहीं समझा सकती तो कह देगी सॉरी मैं अपनी माँ को देखने आई। भैया मैं अपनी माँ को देख के मैं माफी चाहती हूँ, आपको नहीं अच्छा लगा, मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को देखने आई हूँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, बात खत्म हो गई। उसके बावजूद भी उसने बदतमीजी करी या कुछ है तो फिर है, पुलिस है, कानून प्रशासन है यार, कॉन्स्टिट्यूशन है यार, कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, है ऐसा थोड़ी है। पुलिस है, कानून है, सब कुछ है भाई, ऐसा थोड़ी कि ना तो कोई लूट बच रही है या कोई भी आगे किसी को मार के चला जाएगा तो वो उसका कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी। या ये मीडिया खेलना बंद करो यार, बहुत बेहूदी बात है। और भी है कुछ, आओ दिखाते हैं। हाय एवरीवन, तो मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं और मैं इस पे रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, पर फिर PR वाले उठा के उस चीज को डाल रहे हैं क्योंकि अदनान की शादी
ठीक है भाई, वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा तो अब मत बनाओ ना, क्यों बना रहे हो? जब वो लगा रहा है एलिगेशन जेन्युइन हो गए तो तुम्हारा नहीं हो, तुम तो मत बीच में आके कूदो भाई। तुम मत आओ, चीजें और बढ़ेंगी। अदनान भाई साहब कह रहे हैं एलिगेशन लग रहे हैं, इन्होंने एक चीज और कही है, आओ देखते हैं। लोग फेक एलिगेशन लगा रहे हैं और एफआईआर की कॉपी, फेक एफआईआर की कॉपी डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, मैं भी बहुत सारी एनसी किया हूँ और एफआईआर किया हूँ। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ तो भाई अब जो कह रहे हैं कि मतलब फेक एफआईआर डाल, ठीक है फेक एफआईआर डाल रहे हैं, लोगों का तो काम है बकचोदी करना। भाई वो कर रहे हैं, उन्हें करना है, तो तुम क्यों अपनी बीच में पड़ी लकड़ी ले रहे हो भाई? ठीक है तुम क्लियर कर रहे हो, पर पता है भैया फेक एफआईआर है, ओरिजिनल एफआईआर है, लोगों का तो काम है। और भाई जब तुम्हें मुंबई को पुलिस पे भरोसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, तो ठीक जो होगा भाई, जो तुमने गलत किया वो गलत तुम्हारे साथ होगा, सही किया तो सही किया, तो उसको इतना लाइमलाइट करने की जरूरत नहीं है। और अभी एक दो बात और कह रहे हैं, आओ देखते हैं क्या कहा इन्होंने। मुझे मुंबई पुलिस पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा पूरा भरोसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मेरे चाहने वाले हो, घबराओ मत, बहुत ही जल्द सच आप लोग के सामने आने वाले हैं। टेक केयर। अच्छा ठीक है। किया मम्मी डैडी की तबीयत खराब हुई, सब कुछ अकेले ही वॉज मैनेजिंग। जहाँ तक रही छोटी मोटी बात, ये चल रहा है, वो ही स्मार्ट इनफ टू हैंडल एवरीथिंग अलोन, वो कर लेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा तो ये है आमिर। अबे तू भाई काय को पड़ी लकड़ी ले रहा? उसने अकेले किया, सबको पता है। नहीं पता है बता के सोशल मीडिया पे क्या हासिल कर लोगे? लाइक और सब्सक्राइब लोगे। फैमिली के मैटर है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट है यार, उनको बनाओ ना। इस चीजों को एक्सप्लेन करके क्या फायदा है कि अच्छा तो ये पड़ी लकड़ी ले रहा है भाई आमिर, जो भी हो। तुम क्यों इनमें आपस में समझाओ, इनका समझौता कराओ, ना कि यहाँ आके बकचोदी करो सोशल मीडिया पर, समझे? तो ये अच्छी चीज नहीं है लल्ला, और सारे काम करो, गलत बात है। और भाई मेरी लीगल टीम लगी हुई है, एफआईआर मैंने भी किया है, तो चल रहा है, कुछ भी छुपेगा नहीं। मुंबई पुलिस पे भरोसा है, और जो गलत करेगा वो जल्दी बिहाइंड द बार। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, चलो कोई बात नहीं कि आपकी लीगल टीम लगी है, ठीक है, अच्छी बात। भाई आपकी भी लीगल टीम लगी है तो ठीक है, इनको आपस में जमीनी स्तर पे चीजें देखने दो भाई, जमीनी स्तर पे क्या चीजें चल रही वो देखने दो उसको ना। सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया मत बनाओ, बहुत गलत बात है। तुम्हारी फैमिली में अब वो कितनी, अभी आपने क्लिप देखी, कितनी गंदी बात की, वो धंधा करती है, वो ये करती है, आप इस चीज को सोशल मीडिया पे ला रहे हो यार, क्या ही है? भाई बहन आपस में ऐसे बातें कर रहे हो, कितना क्या गलत मैसेज जाएगा लोगों को, क्या बेवकूफी। और ऊपर से रही बात है, इसके जीजा ने भी, देखो दोबारा दिखा देता हूं मैं, जीजा क्या कह रहा है, ये देखो। अब इसकी पोल नहीं खोलना हमको, हम चाहते कि मेरे अब्बा के पास आ, तू धरावी आ, माफ़ी मांग, चले जा। मैं अगले दिन मेरे अब्बा को लेके जाऊंगा चौकी, एफआईआर कैंसिल करा दूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैंने दोबारा इसलिए दिखाया कि ये जो जीजा है जो कह रहा है कि भाई वही माफी वगैरह का जो भी, अरे भाई तू समझदार है तो फिर तू आपस में बात कर ले भाई, आपस में गिल्ले शिकवे, बीच में किसी को मीडिएटर बना के चीजें कानूनी तौर पे खत्म कर लो। ये जो रंडेआपा जो मचा रखा है इसको बंद करो भाई। और ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही गलत बात है, ये अच्छी चीज नहीं है। सारे लोग उसमें, हर आदमी जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो सिर्फ बात को बढ़ाना चाह रहा है, किसी भी जरिए से सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है कि जी मुझे लोग पहचान जाए, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो अदनान का जीजा हो, चाहे इसकी बहन हो। और इवन अदनान को मैं नहीं कहूंगा, अदनान के कमेंट्स बहुत कम है, तो ये सारे लोग ना र्यूमर फैला के ना चीजों को ना एक सोशल मीडिया पे ना हमदर्दी बटोरना चाह रहे हैं भाई। ये अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई ये चीजें मत करो, तुम्हारे ही लिए खराब होंगी। आगे तुम्हारे अंदर की जो घर की चीजें हैं वो सामने आएंगी, जो कि डुकी छुपी जो भी है। तुम्हारा जीजा कह रहा पोल नहीं खोलना चाहते हैं, तो वो कह रहे कि ऐसा है, ये है, वो है, तो वो चीजें मत करो भाई, बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड बात है। आप लोग इस चीज को मत करो। अब तुम उसका खोलोगे, अब देखो कोई नहीं जानता कि तुम्हारी बहन ने अदनान, भाई कोई भी नहीं जानता, कि मोस्टली लोग नहीं जानते कि तुम्हारी बहन ने ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, बिना मर्जी के शादी करी। आज सारे पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि तुम्हारी बहन ने बिना मर्जी के शादी करी, माँ बीमार थी, बहन बाप बीमार थे और उन्हें छोड़ के उसने शादी करी। ये चीजें बताओ, अब तुम्हारे घर की क्या मतलब है, क्या रैपो रह जाएगी?
अब तुमने ये हुआ तो उसने कह दिया कि जी पहले रिद्धि थी, फिर आशा हुई, कन्वर्ट हुए, अब भाई इस्लाम कबूल किया। जिसने इस्लाम कबूल किया है, वेलकम टू इस्लाम, अच्छी चीज है भाई, कबूल किया है, उसने अपनी मर्जी से किया है, किसी के दबाव में नहीं किया, वो उसे अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो उसने किया है। अब उस चीज को यहाँ लाके सोशल मीडिया पे लाके ना आपस में ना इत्तेफाकियां पैदा होंगी, आपस में जो रिलेशन है अदर कम्युनिटी से हम लोगों के वो खराब होंगे। तो भाई मत करो, इस पे रिएक्ट करने का यही एक मेरा रीजन था और उम्मीद करता हूँ इस तरीके की अब चीजें ना हो, रूमर ना फैले। अगर इस तरीके का होगा तो मैं दोबारा से तुम्हारी ऐसी तैसी बैंड बजाने आऊंगा तुम सबकी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।